सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। महाब्राह्मण सभा के महज 24 घंटे के अंदर ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया था। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया। वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। उनके इस बयान पर सपा में ही विरोध देखने को मिल रहा है। सपा अध्यक्ष की पत्नी डिंपल यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच है, ये पार्टी की सोच नहीं है। बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की सोच नहीं है। अगर कोई सनातन संस्कृति को स्वीकार करता और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के बीच में कोई राजनीतिक भेद हम लोग नहीं करना चाहते। और अच्छी बात है कि लोग कम से कम सनातन की परंपराओं को अपने जीवन में उतारने का, स्वीकार करने का काम कर रहे हैं, स्वागत है। लेकिन साथ ही साथ उनकी पार्टी में जो लोग दिन भर सनातन को ही गालियां देते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में और पदोन्नत करके राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बना करके क्या संदेश समाजवादी पार्टी की या डिंपल जी की पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? पार्टी जो लोग गालियां दे रहे हैं सनातन को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए बार बार उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, उन लोगों को पार्टी में गालियां देने की शुरुआत करने के बाद और पदोन्नति देकर के राष्ट्रीय नेता बनाने का काम किया रहा है। मैं समझता हूं कि मौन स्वीकृति के अलावा क्या कहा जा सकता है। एक फैशन सी हो चुकी है कि कोई भी हिंदू सनातन के खिलाफ कुछ भी बोल देता है और बोलने के बाद सबसे बड़ी बात उसकी पार्टी या उसके समर्थित जो गठबंधन है उस पर मौन हो जाते हैं। अभी कोई ऐसी बात होती जहाँ पे राजनीतिक है तो देखो तुरंत जो है प्रियंका जी, राहुल जी फाड़ बात करके दौड़ने लगते हैं, पुलिस से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन हिंदू सनातन का अपमान होता रहता है और ये ऐसा लगता है कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनका एक जो गठबंधन है वो एक सिंडिकेट है और ये सामूहिक एक गिरोह है और जो एक दूसरे को काम बांट दिया है कि तुम हिंदुओं को गाली दो, एक कहता है कि हिंदुओं को अपमानित करो, एक कहता है तुम मुस्लिम का तुष्टीकरण करो, एक कहता है तुम ईसाई की तुष्टीकरण करो और उनके क्रिमिनलों, उनके अपराधियों, उनके कट्टरपंथियों को महिमामंडित करो, दूसरी तरफ तुम हिंदुओं को गाली दो। तो ये सिंडिकेट बन के काम करते हैं। एक चोरी करता है, दूसरा उसकी पैरवी करता है, उसी में एक वकील बन जाता है, लड़ने के लिए टीवी पे आ जाते हैं बचाव करने के लिए। तो ये इनका ये गिरोह है। ये गिरोह जो है हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, जो निश्चित रूप से देश की जनता इनको देख रही है और इनको सबक सिखाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं हिंदू सनातन के खिलाफ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं।